प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के दौरे पर थे, जहां उन्होंने हरियाणा के विकास को नई उड़ान दी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के हिसार में पीएम मोदी से महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने हिसार से अयोध्या के लिए कमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई और नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी। पीएम मोदी की तरफ से हिसार को दी गई इस सौगात के बाद अयोध्या और हरियाणा के बीच सिर्फ 2 घंटे की दूरी रह जाएगी। दिल्ली से हिसार होते हुए अयोध्या तक पहुंचने का पूरा शेड्यूल कुछ इस तरीके से होगा। दिल्ली से हिसार की उड़ान सुबह 9:30 पर होने वाली है। विमान 45 मिनट बाद सुबह 10:15 पर हिसार पहुंच जाएगा। हिसार से अयोध्या के लिए सुबह 10:40 पर फिर से विमान उड़ान भरेगा। फिर 2 घंटे बाद यानी कि 12:40 पर हिसार से अयोध्या पहुंच जाएगा। अयोध्या से हिसार के लिए वापसी सेवा दोपहर 1:05 पर होगी और अयोध्या से चला हुआ ये विमान हिसार 3:05 पर पहुंचेगा। फिर 30 मिनट बाद यानी दोपहर 3:35 पर हिसार से दिल्ली की वापसी हो जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक हिसार से अयोध्या की फ्लाइट का जो किराया 3 से 4 हजार रुपए के आसपास हो सकता है। हालांकि अभी कंपनी ने किराए का ऐलान किया नहीं है, लेकिन इतना सामने जरूर आया कि किराया रियायत दरों पर ही होगा, जिसे लेकर के सरकार का एलायंस के साथ एमओयू साइन किया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बहुत जल्द यहां से दूसरे शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू होंगी, क्योंकि आज हिसार एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ है और ये शुरुआत हरियाणा के विकास को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। मेरा आपसे वादा रहा है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। और ये वायदा हम देश में चारों तरफ पूरा होता देख रहे हैं। बीते 10 सालों में करोड़ों भारतीयों ने जीवन में पहली बार हवाई सफर की है। हमने वहां भी नए एयरपोर्ट बनाए, जहां कभी अच्छे रेलवे स्टेशन तक नहीं थे। हिसार का ये एयरपोर्ट भी हरियाणा के नौजवानों के सपनों को नई ऊंचाई देगा। हरियाणा के हिसार को रामनगरी अयोध्या से जोड़ने वाली इस सौगात के साथ ही पूरे प्रदेश के विकास को नई उड़ान मिलने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की इस सौगात के बाद सिर्फ हिसार से अयोध्या की दूरी ही सिमटकर 2 घंटे नहीं हो रही है, बल्कि इसके साथ प्रधानमंत्री हरियाणा के हिसार में बने हुए एयरपोर्ट पर कई बड़े तरीके के काम करेंगे। तो वहीं हरियाणा के विकास को रफ्तार देने वाले हैं। हिसार एयरपोर्ट के डोमेस्टिक फ्लाइट तो वहां से उड़ान भरेगी ही, साथ ही जहाजों की मेंटेनेंस का जो काम है ये भी यहां पर होगा। कार्गो और डिफेंस इंडस्ट्री भी हिसार में बनाई जाएगी। साथ ही पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए भी सेंटर खुलेंगे। साथ ही यहां पर एविएशन यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और एरोस्पेस से जुड़े हुए हिस्से भी बनने वाले हैं। ये एयरपोर्ट न सिर्फ हिसार बल्कि पूरे हरियाणा के विकास को नई रफ्तार देगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने हिसार से अयोध्या की फ्लाइट को हरी झंडी दिखाने के साथ ही इंटरनेशनल टर्मिनल की आधारशिला भी आज रखी है। इसे शंख के आकार में बनाया गया। वहीं आज हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए फ्लाइट को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के लोगों को बधाई दी। आज हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट शुरू हुई है। यानी अब श्री कृष्ण जी की पावन भूमि हरियाणा प्रभु राम की नगरी से सीधे जुड़ गई है। अग्रसेन हवाई अड्डे से वाल्मीकि हवाई अड्डे आज सीधी उड़ान भरी जा रही है। बहुत जल्द यहां से दूसरे शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू होगी। आज हिसार एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का
शिलान्यास भी हुआ है। ये शुरुआत हरियाणा की आकांक्षाओं को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने की उड़ान है। मैं हरियाणा के लोगों को इस नई शुरुआत के लिए ढेर सारी बधाई देता हूं। वहीं हरियाणा के हिसार की इस एयरपोर्ट की खासियत क्या कुछ है और हरियाणा के विकास को ये एयरपोर्ट नई ऊंचाई तक कैसे लेकर जाएगा, जरा ये भी आपको बताते हैं। दरअसल हिसार के एयरपोर्ट की हर एक खासियत और इस एयरपोर्ट की सौगात के बाद लोगों का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। अध्याय भी ऐसा जोड़ा कि उस पर जो लिखा गया वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि हरियाणा वासियों की जो लंबे समय से मांग थी कि अपना एक एयरपोर्ट हो, आज हिसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो एयरपोर्ट जनता को समर्पित कर दिया। मैं इस समय हिसार एयरपोर्ट पर हूँ, यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। देखिए, जिस तरीके से हरियाणा वासियों की एक लंबे समय से मांग थी कि अपना एक एयरपोर्ट हो, आज एयरपोर्ट की सौगात हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दी है। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत खुशी की बात है, इससे हिसार में विकास होगा और हमारे को भी दिल्ली जाने का मौका मिला फ्लाइट से। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट शुरू की है, क्या कहेंगे आप? ये हरियाणा के लिए गौरव की बात है। हरियाणा के लोगों को भी अयोध्या जाने का मौका मिलेगा और जो फ्लाइट का रेट है वो भी काफ़ी चीप है। इसके बारे में सुनहरा अवसर है जनता के लिए, बहुत अच्छी बात है और मोदी जी ने ये करके दिखा दिया। आम आदमी भी जा सकता है और इसे धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है और आम जनता को हर सुविधा मिल रही है। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संकल्प पत्र में जो वायदे करते हैं, तकरीबन कहते हैं कि मैंने पूरे किए। आज जिस तरीके से एयरपोर्ट जनता को समर्पित हुआ है, तो क्या कहना है आपका? हमारा कहना यही है, जो सरकार कर रही है वो देश के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मेरा यही कहना है, मैं तो प्रॉपर अयोध्या से हूँ, मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ एज ए सुपरवाइज़र। मुझे तो आसानी हो जाएगी इन केस इमरजेंसी में मुझे अगर घर जाने हुआ तो अब मैं 2 घंटे में घर भी पहुँच सकता हूँ सर। आप ये देखिए, पहला हरियाणा को पहला तो एयरपोर्ट दिया और वो भी पहली उड़ान उन्होंने अयोध्या की दी। आज फिर हम सौभाग्यशाली हैं, उस हरियाणा की धरती के हम लोग हैं जहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे हरियाणा में हिसार ज़िले में पहला हरियाणा को ये एयरपोर्ट मिला। तो इससे जो गरीब हैं यहाँ के, जो और वंचित थे, जो हवाई यात्रा नहीं कर पाते थे, जिनको दूर जाना होता था, तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। ये वो लोग हैं जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना इतिहास रहा है कि वो जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। जैसा उन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को भी हवाई जहाज का सफ़र मिलेगा, वो भी सस्ता और आसान मिलेगा। तो आज हिसार में एयरपोर्ट बनाकर जिस तरीके से रामलला के दर्शन करवाने के लिए पहली अयोध्या की फ्लाइट शुरू की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उस वायदे को पूरा कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास पंत के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, हिसार। पीएम मोदी सिर्फ हिसार के ही दौरे पर नहीं रहे, बल्कि हिसार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के यमुनानगर के दौरे पर भी वो गए, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिस 800 मेगावाट के नए थर्मल प्लांट का शिलान्यास किया है, उससे जुड़ा हुआ जो इंतजार है वो लंबा रहा। साथ ही 1070 करोड़ से बने हुए रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन भी उनके हाथों हुआ। इससे दिल्ली से नारनौल तक का जो सफर है वो 1 घंटे कम हो जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस थर्मल पावर प्लांट की सौगात हरियाणा को दी, उससे जुड़ी हुई कुछ अहम इन्फॉर्मेशन अब जरा आपको देते हैं। इस पावर प्लांट में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट लगी हुई है, जिसके चलते इसकी क्षमता ज्यादा है, जिससे कोयले की खपत और प्रदूषण दोनों ही कम होगा। इस पावर प्लांट की पूरी तरीके से स्वदेशी मशीनों से इसे निर्मित किया गया है। इसमें नई तकनीक के तहत छोटी चिमनियां, क्रूलिंग टावर का इस्तेमाल हुआ, जिससे तेजी से बिजली का उत्पादन होता है। ज्यादा क्षमता के चलते इस पावर प्लांट से हरियाणा के लिए जो है वो निर्बाध बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। वहीं इस पावर प्लांट के लिए 400 किलोवाट की लाइन अलग से बिछाई जाएगी, जिससे युवाओं को रोजगार सही तरीके से मिलेगा। हरियाणा के इस नए और आधुनिक थर्मल पावर प्लांट से प्रदेश में रोजगार के साथ ही प्रदेश को बिना रुकावट बिजली मिलेगी। अब ऐसे में अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है कि इस प्रोजेक्ट का बजट क्या है और कब तक प्रोजेक्ट तैयार हो पाएगा, तो इस बारे में भी आपको कुछ जानकारी देते हैं। इस प्रोजेक्ट को 233 एकड़ जमीन पर बनाकर तैयार किया जाएगा, जिसमें तकरीबन 8000 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है।
52 महीने की समय सीमा में परियोजना के पूरा होने की उम्मीद और मार्च 2029 तक इसका व्यावसायिक संचालन शुरू हो सकता है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बिजली को लेकर के सरकार की गंभीरता पर भी बात की, जहां उन्होंने बताया कि 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब पूरे देश में ब्लैकआउट होते थे। तो साथ ही ये भी बताया कि बीते 10 साल में भारत ने बिजली उत्पादन की क्षमता को तकरीबन 2 गुना कर दिया है। हमारा प्रयास है कि देश में बिजली का उत्पादन बढ़े, राष्ट्र निर्माण में बिजली की कमी बाधा न बने। लेकिन साथियों, हमें कांग्रेस के दिनों को भी भूलना नहीं चाहिए। हमने 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, वो दिन भी देखे हैं जब पूरे देश में ब्लैकआउट होते थे, बिजली गुल हो जाती थी। कांग्रेस की सरकार रहती तो देश को आज भी ऐसे ही ब्लैकआउट से गुजरना पड़ता। बीते एक दशक में भारत ने बिजली उत्पादन की क्षमता को करीब करीब 2 गुना किया है। आज भारत अपनी जरूरत को पूरी करने के साथ साथ पड़ोसी देशों को बिजली निर्यात भी करता है। बिजली उत्पादन, इस पर भाजपा सरकार के फोकस का लाभ हमारे हरियाणा को भी मिला है।